गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी भाषा में पाठ 17 विराम चिन्ह को पढ़ेंगे। सबसे पहले विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है विश्राम, रुकना अथवा ठहरना। वाक्यों के प्रयोग में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न भाव प्रकट होते हैं। जैसे बोलते समय हम कहीं पर अधिक रुकते हैं, कहीं कम, कहीं आश्चर्य प्रकट होता है तो कहीं प्रश्न। इन भिन्न स्थितियों अथवा भावों को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण देखो दिया हुआ है, रुको मत चलो। दूसरा उदाहरण दिया है, रुको मत चलो। यानी पहले उदाहरण के अनुसार हमें रुकने के लिए कहा जा रहा है और दूसरे उदाहरण के अनुसार हमें रुकने के लिए मना किया जा रहा है ना। अब हम हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले निम्नलिखित विराम चिन्हों के बारे में जानते हैं। हिंदी में निम्नलिखित 12 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हर विराम चिन्ह का अपना अलग महत्व होता है, अपना अलग कार्य होता है। सबसे पहला जो विराम चिन्ह है वो है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं। इसका चिन्ह एक लाइन होती है जो दी गई है और इस पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के पूरे अंत में किया जाता है। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम जिसको इंग्लिश में कॉमा कहते हैं और इसका चिन्ह छोटा सा कॉमा दिया है। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हम थोड़ी देर रुकने के लिए करते हैं। तीसरा है अर्धविराम। अर्धविराम यानी सेमीकोलन। सेमीकोलन का प्रयोग वाक्य में अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा देर तक रुकने के लिए किया जाता है और इसका चिन्ह दिया हुआ है नीचे। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछने के बाद हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पांचवा है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा। इस चिन्ह का प्रयोग उक्ति, कहावत, मुहावरे तथा विशिष्ट नामों के प्रयोग के समय किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा कोष्टक। कोष्टक किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या नाटकों में भावों को समझाने के लिए जो क्रमबद्ध तरीके से वाक्य व्यक्त करते हैं उसके लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। अब आता है निर्देशक चिन्ह यानी निर्देश देने के लिए। वार्तालाप में वक्ता के आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह जो होता है वो छोटा सा हाइफन होता है, डैश जिसको बोलते हैं। उसके बाद है 8वां विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किसी भी वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में लाइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। 9वां है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो होता है वो दो शब्दों के बीच में लगा हुआ होता है जिसको इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं। छोटा सा हाइफन होता है। उसके बाद आता है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम किसी संबंधित विषय अथवा शीर्षक को सूचित करने के लिए अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह 2 डॉट होते हैं। 11th है आपका संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर अगर हमें लिखना होता है तो डॉक्टर डा बना के छोटा सा पॉइंट बनाते हैं। अंत में त्रुटिपूरक और हंसपद चिन्ह जिसको साइन ऑफ इंसर्शन बोलते हैं। ये जब 2 शब्दों के बीच में कोई शब्द छूटता है तो इसका हम प्रयोग करते हैं। ये था हमारा पाठ 17 जो विराम चिन्ह था, ये यहीं पर समाप्त होता है। एक बार आप फिर से इसको पढ़ के देख लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।